नहीं नहीं, सब आ गए होंगे अब तक, क्यों नहीं आए होंगे? Assalamu alaikum everyone. People, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. कैसे मिजाज हैं? All good. सब ठीक सर। कुछ ना कुछ लोगों को मैंने तो दे दिया है, क्लास दे दी है ना। कुछ ना कुछ लोगों के रिजल्ट्स तो आपकी क्लास के भी आज मैंने चेक किए हैं, तो आज डे एंड तक सबके हो जाएंगे, ठीक है? राइट। आज फाइनल हो जाएगा सर? हाँ, लेकिन मैंने सुबह से कोई आधे पेपर्स तो चेक कर लिए हैं, उनके रिजल्ट्स भी जा चुके हैं, आप सबका गूगल क्लासरूम पे दिख भी रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं सर? I'm good, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, आज हमारी क्लास सिर्फ होगी 40 या 45 मिनट की, ठीक है जी? ओके सर। उसके रीजन ये है कि आज कॉन्वोकेशन है, राइट? तो उस कॉन्वोकेशन में ज़ाहिर मुझे फौरन शामिल होना है, और उस शामिल होने के लिए ऑफ कोर्स आई नीड टू बी देयर। सर सिर्फ आप जाएंगे, तमाम फैकल्टी मेंबर्स जाएंगे? नहीं नहीं, कॉन्वोकेशन में सिर्फ इस दफा चूंकि वो एसओपीज फॉलो हो रहे हैं ना, तो इस वजह से सिर्फ एचओडीज और डायरेक्टर्स देयर, बाकी फैकल्टी इज नॉट देयर। आप देखो ना, 700 मोर देन 700 स्टूडेंट्स आर बीइंग अवॉर्डेड डिग्री, जबकि यहाँ जिनको बुलाया गया वो सिर्फ 60 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब ऑनलाइन देखेंगे उसको। ठीक है जी। क्लास में हमारी क्या डिस्कशन हुई, कोई जल्दी से बताएगा मुझे? जस्ट अ स्मॉल रिकैप। विन लूज विन लूज क्या होता है भाई, जल्दी से कोई बता दे। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें। लास्ट क्लास में हमारी जो डिस्कशन थी वो इस मौजू पे थी कि हाउ टू विन रिलेशनशिप्स ना। तो हाउ टू विन रिलेशनशिप्स में हमने एक बहुत क्रिटिकल बात पढ़ी थी कि देयर आर 4 वेज इन विच यू कैन हैंडल थिंग्स, और वो कौन कौन से हैं कि आइदर यू थिंक अबाउट मैं जीत जाऊं, और यू थिंक कि दूसरा भी जीत जाए, और इसके 4 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। दैट मींस विन लूज विन, विन विन और लूज लूज। तो इन चारों की मुझे एग्जांपल्स चाहिए। लूज लूज की एग्जांपल सर, लूज की तो ये सर एग्जाम में मेरे 0 आया तो बाकियों की मतलब 0 आया। हाँ ठीक है, एग्जाम में मेरे 0 आए हैं तो बाकियों के भी मतलब ये 0 होने चाहिए। बाकियों के भी 0 आ जाएं। मेरा दिल पढ़ने को नहीं चाह रहा, तो मैंने दोस्त को फोन किया, हाँ भाई क्या कर रहा है? उसने कहा मैं तो पढ़ रहा हूँ। यार बाद में पढ़ लीजिए, चल बाहर चलते हैं, मूवी देख के आते हैं, समथिंग लाइक दैट। यस सर। What else? कोई और एग्जांपल? सर इसी की विन लूज की। विन लूज मैं जीत जाऊं बाकी सारे हार जाए। एग्जांपल सर इसकी फुटबॉल मैच के हम एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, एनीथिंग
एग्जाम्पल जैसे कैन बी एक टीम कहती है कि मेरी टीम जीते, सारे पैसे मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। हम नमाज पढ़ने जा रहे थे सर, बाहर निकले तो दोस्त अपने साथ ले गया काम। ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो दोस्त काम पे ले गए, ये हुआ क्या है? वो मतलब ये इसको आप कैसे रेट करेंगे? सर ये लूज लूज में आता है। ये लूज लूज में आता है, ठीक है। अच्छा जी, लेट मी शेयर द स्लाइड्स, एडमिट ऑल। ये जो दोस्त काम पे ले गया था साथ, ये सही आदमी नहीं लगा मुझे, लेकिन क्या करें, हो सकता है उसको भी जल्दी हो, कहीं पहुंचना हो। सर सकता है सर। एग्जाम के नंबर अभी तक अपलोड नहीं किया आपने, आपने कहा था आप कर देंगे। हाँ, आप अभी ज्वाइन किया आपने क्लास को? नहीं तो सर मतलब कह सकते हैं आप आफ्टर 15 से 16 स्टूडेंट्स के बाद जाएंगे। हाँ, तो फिर आपने मेरी इस हवाले से जो मैंने बात की थी वो नहीं सुनी है, इसका मतलब है ना? यस सर, प्लीज आप हाफ रिपीट हो गए करें। सर, हाफ रह गए, राइट सर? जी, मैंने ये बताया था कि आप मंडे वाली क्लास के तो सबको रिजल्ट्स अवार्ड हो चुके हैं, आपकी क्लास के आधे रिजल्ट्स लोगों को मिल चुके हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जो कनेक्ट हैं उनको रिजल्ट्स मिल चुके होंगे, और इंशाल्लाह बाय डे एंड और बाय टुमारो आफ्टरनून बाकी सबको भी मिल जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ऑलराइट, अप्रिशिएट। अच्छा जी, अब हमें ये भी कर लेना चाहिए कि क्लास की अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, राइट? Assalamualaikum. Yes, you are. एक्चुअली सर हमारे तो गूगल क्लासरूम पे हमने चेक किया तो कोई अपडेट भी नहीं थी, और लिंक भी हमने फ्रेंड के जरिए हासिल किया है, तो अटेंडेंस पे क्या करना है? अटेंडेंस का लिंक अब मैंने डाला है, आप प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिए ओके सर। गूगल क्लासरूम पर। चलें जी, अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है जनाब, राइट? यस सर। ओके, सो हमने ये बात कर ली कि जनाब 4 चीजें हो गई। अगर हम विन लूज सोचते रहेंगे हर वक्त तो फिर हम सेल्फिश कहलाएंगे, और अगर हम लूज विन सोचते रहेंगे तो पीपल विल स्टार्ट यूजिंग अस एज द डोरमैन, और लूज लूज तो ऑब्वियसली एक डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसमें नीचे ही नीचे जाना है। तो बेस्ट क्या है, वो है विन विन, और विन विन सिर्फ उस वक्त इंसान अप्लाई कर सकता है जब उसका बिलीव एक बात पे हो। वो क्या बात है सर? उसके पास विनिंग लेंस होती है आंखों में। हाँ, उसके वो हो, लेकिन वो जो एक फिलॉसफी है जिससे विन विन ऑफशूट करता है, यानी कि अगर वो फिलॉसफी नहीं है तो यू जस्ट कैन नॉट डू विन विन। सर वो फिलॉसफी क्या है? सर वो टीम वर्क पे मतलब बिलीव उसका बहुत ज्यादा है, फ्रेम बिलीव ऑन टीम वर्क कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं अगर सारे हम मिलके कोई ग्रेट काम करना चाहें तो हम मिलके करेंगे। ठीक है, आपने एक छोटी सी एग्जांपल से मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। जब हम आला कार्ट मेन्यू पे जाते हैं और सारे दोस्त मिलके पैसे दे रहे होते हैं तो हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर मैंने एक बर्गर खाया और किसी ने 2 बर्गर खाए हैं तो आई एम कीपिंग एन आई ऑन द प्लेट, राइट? जी सर। Because we are paying equally, right? So we should be having equal share of the food as well, yeah? Yes sir. But if I am having food with my friends in a buffet, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 18 प्राउन खाए या 4 बटेर खाए। क्या ये बात ठीक है? Yes sir. क्यों ऐसा होता है? या मैं पिज्जा हट पे एक जमाने में रमजान पे जब हम सब जाया करते थे तो वो ऑल यू कैन ईट बुफे में, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था ना कि दोस्त ने कितने स्लाइस खाए, 8 खाए कि 9 खाए, राइट? लेकिन अगर यही ऑल यू कैन ईट बुफे ना हो और इक्वल डिवाइड हो रहा हो तो हमें बिल्कुल फर्क पड़ता था। वी यूज्ड टू कीप एन आई कि भाई मेरे तो 5वां स्लाइस है, तेरा 8वां कैसे हो रहा है भाई, होल्ड नहीं। Why? Because और यही वो रूल है जो विन विन के अंडरलाइन मौजूद है। यही वो रूल है कि अगर मेरा इस बात पे यकीन हो जाए कि मुझे जो कुछ मिल रहा है वो मुझे ही मिलना था और उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता, और किसी और को जो मिल रहा है उससे मेरे शेयर में से नहीं मिल रहा,
सो देयर इज अ फिलॉसफी ऑफ अबेंडेंस है, जिसको भी जो मिल रहा है वो किसी और के शेयर से नहीं मिल रहा, वो एक अबेंडेंट रिसोर्स है, उसमें से उसे मिल रहा है, तो हर किसी का अपना अपना शेयर है। ये फलसफा जब हमारे जहन में, हमारे दिल में पुख्ता हो जाता है, तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि हमें लाल कला में फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त ने 8 प्रॉन खाए कि 15 खाए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके 15 खाने से मेरे प्रॉन कम हो रहे हैं। लेकिन यही प्रॉन जब हम बारबेक्यू टू-नाइट पे खाते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो जो प्लेट में 4 प्रॉन आए बड़ी मुश्किल से, और वो अगर एक 3 दोस्त ने खा लिए तो जो चौथा है वाला है उसमें आई नीड टू हैव माय शेयर। आप बात समझ रहे हैं? यस सर। तो दिस इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को मान लें कि अल्लाह ताला की दुनिया में क्या है जनाब, एबेंडेंस है। एबेंडेंस है, हर चीज वाफिर मिकदार में, किसी को किसी शेयर से कुछ नहीं मिल रहा। अगर किसी को लैम्बोर्गिनी मिली हुई है तो ये इस वजह से नहीं है कि उसकी लैम्बोर्गिनी की वजह से मैं कोई थकी हुई गाड़ी चला रहा हूँ, होंडा शोंडा, ठीक है, उसको वही मिलनी थी और मुझे यही मिलनी थी। इन दैट्स व्हाट आवर डेस्टिनी इज। ठीक है सर, एक क्वेश्चन कर सकते हैं? प्लीज। सर, अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसी अफवाहें आती हैं कि हुक्मरानों ने इतना मुल्क लूटा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो अगर ये हमारे नसीब में था तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि महंगाई बढ़नी थी? नसीब में था। हुक्मरानों के मुतालिक तो एक ऐसी सही हदीस मौजूद है कि इसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है जी। और वो बुखारी की हदीस ये कहती है कि, मेरा ख्याल है बुखारी की है, कि तुम जैसे लोग होंगे उन पे ऐसे लोग गुमराह रख दिए जाएंगे। I got my answer, sir. Thank you. ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। जैसे इफ यू मतलब अगर आपको जरदारी साहब पसंद नहीं है, और अगर आपको नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब पसंद नहीं है, इमरान खान साहब पसंद नहीं है, तो बस आप अपने आप को देखिए कि दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, और हम जैसे हैं वैसे ही वो हैं। बात खत्म। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं करते हैं, वो अपने लेवल पे जो कर सकते हैं करते हैं। अच्छा जी, जब हम प्राइवेट विक्ट्री कर लेंगे और जब हम विन विन सोचने लगेंगे तो हम 2 कामों से रुक जाएंगे, लेकिन जब तक हम विन विन नहीं सोचेंगे तो हम ये दोनों काम करते रहेंगे, विच आर किलर्स। और वो दोनों काम क्या हैं? कॉम्पीटिंग एंड कंपेयरिंग। अच्छा, कंपेयरिंग तो बिल्कुल ही उल्टी चीज है, मतलब इसका रत्ती बराबर भी कोई फायदा नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली हार्मफुल, whereas competition can be positive but most of the times it ends up in a negative feeling। ठीक है जी, तो it's better to stay away from these two। और ये आप इससे अलग सिर्फ उस वक्त हो सकेंगे जब आप genuinely win-win पे believe करेंगे, और आप genuinely win-win पे उसी वक्त believe करेंगे जब आपकी private victory होगी, जब आप proactive होंगे, जब वो begin with the end in mind करेंगे, जब put first in first करेंगे, और उसके साथ साथ आप ये सोच सकेंगे कि दुनिया में जो कुछ है वो बुफे डिनर की तरह है, वो आला कार्ट मेन्यू पे नहीं है कि किसी को एक कबाब मिल गया है तो दूसरे को नहीं मिल पाएगा। वो बुफे डिनर है, कोई 10 कबाब भी खा ले तो आप भी अपनी हिस्से के कबाब खा लेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है जी, ओके। सो कंपीटिंग एंड कंपेयरिंग जो है वो इस कदर खतरनाक है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि if you judge a fish by its capability of climbing the tree, the fish would always fail। किसी ने मुझे बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, तो आप सोचें इतना बड़ा आदमी ने क्या कमाल बात की है। ठीक है, तो हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि हम जब दूसरे की प्लेट में देखते हैं, जब हम दूसरे की जिंदगी में देखते हैं, वो हम क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि मुस्तकिल हमें ये लग रहा है कि उसकी प्लेट में जो है उसकी वजह से मेरी प्लेट में कम है, उसकी जिंदगी में जो है उसकी वजह से मेरी जिंदगी में कम है, एंड वी आर इन कांस्टेंट कंपैरिजन। तो हमें अल्लाह कितना भी ब्लेस करता चला जाए, हमें एक ऐसी प्लेट मुस्तकिल नजर आती रहती है जो हमसे ज्यादा भरी होती है, और हम अपनी भरी हुई प्लेट को देख के शुक्र नहीं करते, बल्कि वो जो एक प्लेट ज्यादा भरी हुई दिख रही है उसको देख के आहें भरते रहते हैं, और इसी तरह एक बहुत ही मिजरेबल जिंदगी गुजार देते हैं। ठीक है, इसकी बजाय अगर हम दूसरों की जिंदगी में ना देख रहे हो, दूसरों की प्लेट्स में ना देख रहे हो, कंपेयर ना कर रहे हो, तो हमारी नजर अपनी प्लेट पे, अपनी जिंदगी पे आ जाएगी,
और फिर हम देख सकेंगे, we'll be able to appreciate what Allah has blessed us with. हम contained हो जाएंगे, हम खुश रहेंगे, हम blessed feel करेंगे. बात समझ में आती है? So it's very, very, very important not to poke in others' life, you know, it's really important. और उसका रीजन ये है कि उसका हम शॉर्ट साइटेड है ना, हमें वो दिख ही नहीं सकता जो ग्रैंड पिक्चर है, हमें नहीं दिख सकता. यानी कि if you are in a forest and if I ask you what do you see, what would you say? What would you say? You would say कि I see trees, है ना? Yes. अभी पिछले महीने पहले मुझे ऊशू फॉरेस्ट जाना हुआ. It's beautiful forest and there are lots and lots and lots of trees. So when we are in the forest, we only see trees. लेकिन जो कमाल बात है वो ये है कि we are unable to see the forest. ठीक है जी, पता नहीं ये बात आप में से कितनों को समझ आती है कि we tend to lose the sight of the forest because we are too much focused on trees. सही है. तो फॉरेस्ट जो दिखना है वो एक बहुत दूर से दिखेगा तो पूरा फॉरेस्ट दिखता है. तो होता ही है कि हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रीज को देखने में, जो कि दूसरी की जिंदगी और दूसरी की प्लेटें हैं, कि हम एक्चुअल साइट को लूज कर देते हैं जो कि फॉरेस्ट है, जो कि हमारी अपनी जिंदगी. तो हम भी स्टार्ट टू कंपेयर, और जो कंपेयर है वो लार्जर पिक्चर चूंकि हमारे पास नहीं है, तो हम फॉरेस्ट नहीं दिख रहा हमें, तो हमें करीब से ट्रीज दिखते रहते हैं बस. तो इस वजह से हमारी जो एफर्ट्स हैं वो भी मतलब गलत डायरेक्शन में होने लगती हैं. अब फॉर एन एग्जाम्पल एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा था घर में. अब माँ बाप ने कहा अच्छा दिस इज द विनिंग थिंग, ये इसके साथ हमने जो जो कुछ किया अब हम आने वाले तमाम बच्चों के साथ ऐसे ही करेंगे ताकि वो भी अच्छा पढ़े. ठीक है, अब उनके साथ भी वही सब होने लगा, आगे उसको फोकस किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगला बच्चा नहीं पढ़ रहा उस तरह. ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, ओहो भाई अब इस पे मजीद पैसा लगेगा, इस पे मजीद टाइम लगेगा. ये बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी ने एक नीम का दरख्त लगाया तो वो बड़ा होने लगा तेजी से, तो उसके साथ गुलाब का पौधा था, वो बड़ा नहीं हो रहा था. तो उन्होंने कहा ओहो ये बहुत ही बुरा पौधा है, तो अब इस पे खाद डालो, पानी डालो. इतना खाद और इतनी पानी डाला तो उसको मार ही दिया, है ना. हालांकि अगर वो थोड़ा सा वेट कर लिया जाता तो उससे गुलाब का फूल निकलना था जो इंतहाई खूबसूरत लगना था, जिससे इंतहाई बेहतरीन खुशबू आनी थी, है ना. लेकिन उसको वो मौका ही नहीं मिला, है ना. एंड टू मच ऑफर्ड एक्चुअली ruined that thing. समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह. जी सर. तो जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं we become a killer. ठीक है जी. इसी तरह गुलाब के पौधे को देख के आप नीम के दरख्त को गालियां देने लगे. ठीक है, आप बोले तुम क्या वाहियात चीज हो, तुमसे ना खुशबू आती है ना तुम्हारे अंदर कोई कलरफुल फूल निकलते हैं. वो बोलेगा भाई दिस इज नॉट माई जॉब. मेरा जो फायदा है वो आपको गुलाब के पौधे की तरह 3 महीने में नहीं दिखेगा, मेरा फायदा आपको 20 साल बाद दिखेगा. राइट? यस सर, श्योर. तो comparing is absolutely killer because you just cannot compare apples with oranges and there is no similar apple in this world. ठीक है, बात समझ में आ रही? Got it, sir. Moving on to the next thing, जो कि आपकी एज ग्रुप के लिए सबसे बड़ा मसला है, और वो मसला है कि जी we feel distant from our elders like parents and elder siblings. And why so? Because we feel that they don't understand. And why we feel that? Because they are unable to comprehend our requirements. And why they are unable to comprehend our requirements? Because when they were of our age, they were not living in this type of society in which there are different forces working on a teenage. वो डिजिटल एज नहीं थी, वो सोशल मीडिया फ्रेंजी नहीं थे लोग, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी. और चूंकि उन्होंने वो जिंदगी जी है तो वो ये समझते हैं कि आपकी भी वही जिंदगी होगी. एंड दे आर अनएबल टू एक्चुअली रियलाइज के द रिक्वायरमेंट्स हैव चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. एंड टुडे
The teens have different set of requirements, they have different pressures, and as the elders are unable to comprehend those requirements, so there is a growing gap between the teens and the elders. क्या ये सारी बातें ठीक हैं? जी सर. This is your side of the picture. The other side of the picture is that the elders think that they are more knowledgeable, they have far more experience, they can differentiate between right and wrong. They can differentiate between right and wrong, and that is why they are able to guide you and sort of push you for the things that they think is right, and you on the other hand absolutely feel that they have no idea what they are talking about, and they have no idea what the real world is right now and what types of requirements are there to actually make a mark in this society. So there's a huge gap. लेकिन वो जो parents हैं वो they absolutely think that you have no idea what you're talking about. अभी आपकी उम्र ही क्या है, and आपको अपनी अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं है, and you need continuous guidance, and they are just protective of you, and they love you so very much that they just don't let you go, and they are just worried about you, and to that extent that you actually get annoyed with the love. ऐसे ही? Yes sir. वाकई ऐसा ही है? ये सर बोले जा रहे हो? सर बात आप ठीक ही कह रहे हैं. सर ऐसा ही. अच्छा, तो अब मसला ये है इस सारी सूरत हाल में कि ये दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं है. ना वो इनको अपनी बात समझा पा रहे हैं और ना वो उनको अपनी बात समझा पा रहे हैं, और इस ना समझ जाने का सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि पहले मेरी बात समझ ली जाए तो मैं तुम्हारी बात समझूंगा, और दूसरा भी यही कह रहा है कि फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड मी देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, वेयर एज इट शुड बी एब्सोल्युटली अपोजिट, जो कि हमारी फिफ्थ हैबिट भी है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, तो जब हम किसी को पहले समझने की कोशिश करेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव समझ के ही हम अपना आर्गुमेंट ऐसे बिल्ड कर सकते हैं ना कि वो क्या हो सके, वो एक विनर हो, एक जी. तो इस वक्त जो समझने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है सुनना. लिसनिंग इज द की कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, राइट? और लिसनिंग एक ऐसी चीज है जिसकी ना सीईओस को वर्कशॉप्स कराई जाती है. इट इज दैट कॉम्प्लेक्स अ थिंग. ठीक है, और लिसनिंग अगर आप if you are a poor listener, you just cannot be a good boss, you just cannot be a good leader, you just cannot be anything, you just cannot be a good team member. Listening is actually the force behind all the synergy that you may require to live happily. चाहे वो synergy आपको घर में चाहिए हो, ऑफिस में चाहिए हो, दोस्तों में चाहिए हो, रिलेशनशिप में चाहिए हो, वो जो बाइंडिंग फोर्स है, वो जो ग्लू है, वो लिसनिंग है. और इस पे कभी कोई बात ही नहीं करता. यानी कि आई एम श्योर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग दिस कि जी लिसनिंग इज एक्चुअली द बाइंडिंग फोर्स फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. और टू अंडरस्टैंड एनीवन यू फर्स्ट नीड टू लिसन. अच्छा, हमारे आप तक आपका लिसनिंग का मसला ये था कि आप समझते थे जैसे सुना कान से जाता, लेकिन बात अब ये है कि सुना कान से नहीं जाता है. आपकी आंखें भी सुने, आपका दिल भी सुने, आपका दिमाग भी सुने. जब ये सारी फोर्सेस कंबाइन होती हैं देन यू आर एक्चुअली लिसनिंग. ठीक है जी, बात समझ में आ रही? तो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये समझ सकें कि व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. तो जो हम गलत काम करते हैं सुनने में, वो क्या क्या गलत काम करते हैं, जो 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल्स हैं वो ये हैं जो किताब में आपके लिखे हैं. मैं एक एग्जांपल सबकी दे देता हूँ. स्पेसिंग आउट वो क्लासिकल है जिसमें जो सबसे ज्यादा टीचर्स महसूस करते हैं. ठीक है, व्हेन वी आर टेकिंग क्लासेस आई कैन सी बाय द फेस ऑफ द किड इज नॉट देयर. ठीक है, लेकिन ही इज ट्रैवलिंग इन सम अदर गैलेक्सीज with so many partners, you know, and टीचर बेचारा बोले जा रहा है.
and you're not there. अच्छा, ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है. अभी रिसेंटली मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पिछले महीने मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि अचानक मुझसे आवाज आई कि अब खालिद साहब अब आप पढ़िए. तो ना मुझे ये पता था कि पेज नंबर कौन सा है. किताब तो मेरे सामने खुली थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि किस जगह से टीचर वाज रीडिंग एंड ऑल. तो इट हैपेंस टू एनीवन, है ना. तो स्पेसिंग आउट इज कि दैट यू आर सिंपली नॉट देयर. प्रीटेंड लिसनिंग वो है क्लासिकल जो बड़े बच्चों के साथ कर रहे होते हैं. छोटे बच्चे हूँ, हाँ, ओके, वाओ, नाइस. और वो एक जमाना था जिसमें अखबार लेके बैठे होते थे, तो बच्चा उनका अखबार हिला रहा होता था, तो वो एक आंख से बच्चे को देख रहे होते थे, एक आंख से अखबार पढ़ रहे होते थे. अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं मोस्टली. अब तो बस वो मोबाइल फोन है जो अम्मा के हाथ में भी है, अब्बा के हाथ में भी है, दादी के हाथ में भी है. और then we feel that the kids shouldn't be using phones, है ना. उन्हें तो डे वन से ये पता चला ही ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं कंपटीशन में हूँ. दिस इज मोर क्लोजर टू माय मदर, दिस इज मोर क्लोजर टू माय फादर, दिस इज मोर क्लोजर टू माय फ्रेंड्स, है ना. तो मैंने तो दोस्तों में देखा है यार कि एक मेज पे बैठे खाना खा रहे हैं और फोन हाथ में. मतलब हाउ कैन यू. ये तो बहुत ऑफेंसिव लगता है, बहुत ऑफेंसिव लगता है कि यू आर एक्चुअली नॉट गिविंग रिस्पेक्ट ना टू द पीपल अराउंड यू. तो प्रीटेंड लिसनिंग समझ में आ गया. यस सर. Then there is selective listening. Selective listening ये होती है कि जिसमें आप जो हैं वो दोस्त आपको अपनी दिन की रुदात बता रहा है कि यार आज बहुत ख्वारी का दिन था, मैं ऑफिस से निकला तो ये हुआ तो वो हुआ और यूं और इतना काम और ये वो, और फाइनली जाके एटीएम पे बाइक भी पंचर हो गई और उसके बाद इतना टाइम लगा और ये और वो, और फिर बाइक का सीखता हुआ मैं 1 किलोमीटर गया और आखिर में आप उससे बोलें कि यार आई डोंट लाइक एटीएम मच, आई चूज टू गो टू अदर प्लेसेस. ठीक है, तो इस पूरे रुदात में से आपने क्या सिलेक्ट कर लिया? एटीएम. सही है, बात समझ में आ रही? सर इसको एक और दफा बता दें प्लीज. सेलेक्टिव लिसनिंग ये है कि आप अपनी मर्जी की बात पिक कर लें, जो भी कन्वर्सेशन है, और उस पर रिस्पॉन्ड कर दें चाहे वो बात वाज नॉट द मेन आइडिया ऑफ द कन्वर्सेशन. ठीक है. ओके सर. Then we have word listening. Word listening is about कि आप बस वो कान से सुन रहे हैं, अल्फाज कान में जा रहे हैं और उससे आप जवाब दे रहे हैं. ना आपको अगले के इमोशंस दिख रहे हैं, ना आपको अगले के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ना आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, नथिंग. तो you are simply listening the words and you are unable to get the context. You are unable to get the meaning. For example, आपका एक दोस्त आपके पास आता है और आपके किसी म्यूचुअल एक्वेंटेंस के मुतालिक कहता है कि यार व्हाट यू थिंक अबाउट हर. तो आप कहते हैं कि यार शी इज अ क्लोज फ्रेंड. हालांकि एक्चुअली वो जो बात थी वो ये थी कि व्हाट यू थिंक अबाउट अस, है ना. बट एज यू आर ओनली लिसनिंग द वर्ड्स, so you were unable to got the meaning or the emotions or the sentiments behind that statement. So this is word listening. ठीक है जी, समझ में आ गया? यस सर. यस सर. आखिरी है सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग. सेल्फ सेंटर्ड जो है इसमें से आप सिर्फ अपने मतलब की बात जो है वो जो आप सुनना चाहते हैं बस वो सुनते हैं ना. ठीक है जी. और इसकी तो कैन बी एनी एग्जांपल. ठीक है जी, कि वी ओनली लिसन टू व्हाट वी वांट टू लिसन, और इस पे ये बातें सारी हो जाती. तो हमें इन सारी चीजों से निकलना है और हमें अपनी बॉडी, हार्ट, माइंड, आईज और ईयर्स सबको यूज करते हुए हमने क्या करना है जनाब? हमने अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करना है. ठीक है. जब हम ऐसा करेंगे then the people would do what? The people would start believing us. ठीक है. The people would start believing us and then automatically हमारे responses बेहतर हो जाएंगे. फिर हमें समझ आएगी ना कि अम्मा जब ये कहती हैं कि रात 11 के बाद मुझे बाहर नहीं चाहिए तुम, तो फिर आपको एक्चुअली समझ आएगी कि अम्मा ऐसा क्यों कहती हैं. ठीक है ना. अभी तक अल्फाज थे तो नहीं समझ आता था, जब इमोशंस आएंगे तो समझ आएगा, जब सेंटिमेंट्स दिल में उतरेंगे तो समझ आएगा.
और फिर जो आपके जवाब भी होंगे वो भी चूंकि आपके दिल से निकलेंगे तो वो भी अगले के दिल तक पहुंचेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड। जी बोलिए सर। कहते हैं कि सुनो सबकी करो मन की, ऐसा क्यों कहते हैं फिर? देखिए ये दो मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। सुनो सबकी इन अ सेंस कि अगर आप किसी के भी मशवरा ले रहे हैं तो ठीक है, आप मशवरा लीजिए सबका और जो आपको करना है वो आप कीजिए। ये तो जो आपने बात की ये बात हो गई ना। लेकिन यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि आपने अगले को समझना है, ठीक है। और इसमें भी आप मशवरा जब ले रहे हैं तो एक्चुअली इफ यू आर नॉट लिसनिंग तो आप तक मशवरा भी तो नहीं पहुंचेगा। मतलब आपको उस बंदे की या उस रिलेशन की जो भी आपको मशवरा दे रहा है, राइटफुलनेस या सिंसियरिटी या आपके साथ उसकी बिलोंगिंगनेस, उसके सिर्फ अल्फाज से तो नहीं पता चल सकते ना। वो जो इमोशंस और सेंटिमेंट्स उसकी टोन कैरी कर रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको बताती है ना कि हाउ डीपली he or she is actually is with you or actually wants to help you with that, you know। आपकी बात समझ आ रही? सर प्रिटेंडिंग लिसनिंग फिर समझाइएगा। प्रिटेंड लिसनिंग में तो सिंपल ना कि आप सुन नहीं रहे और हूं हाँ कर रहे हैं जिससे सामने बात आ रही है। सर लास्ट वाला एक दफा क्लियर समझा दें। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये हुआ कि जो आप सुनना चाहते हैं आप सिर्फ वो सुन रहे हैं, ठीक है। और आप उसमें तो आप वर्ड लिसनिंग में तो आप सिर्फ अल्फाज सुन रहे थे। सिलेक्टिव लिसनिंग में आप जो पूरी कन्वर्सेशन में से एक जो आपने एट्रियम का लफ्ज पकड़ लिया था वो सुन रहे थे। यहाँ पे आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए। यहाँ आप पूरे कोई कुछ भी बोलता रहे, आप सिर्फ वो बात सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हो तो दे गेट देयर अटेंशन, कुछ होगा जो सिर्फ रिलीजन की बात पे अपनी अटेंशन शो करेगा, कुछ होगा तो इन कोर्स और मुख्तलिफ चीजें होंगी तो उन पे वो अपनी अटेंशन को शो करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर लिसनिंग आप एक जो बात करने वाला है वो ये डिजर्व करता है कि आपकी पूरी कंसंट्रेशन उसकी तरफ हो, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई? अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है, लेट मी शेयर एन स्क्रीन विद यू। दिस इज रैनी पॉश, ठीक है जी। इज काउंटेड एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में वर्चुअल रियलिटी की जो डेफिनेशन है वो इंसाफ की है, ठीक है। He was diagnosed as terminal cancer। तो उनकी यूनिवर्सिटी जो कि कार्नेगी मेलन थी, द बेस्ट कंप्यूटर साइंस स्कूल इन द वर्ल्ड, उन्होंने उनको मदऊ किया और ये इस 2011 का मोस्ट डाउनलोडेड लेक्चर था, मोस्ट डाउनलोडेड वीडियो थी, मतलब लेक्चर नहीं वीडियो थी। तो इस लेक्चर में एक तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ये देखना है 1 घंटे 44 मिनट का। इससे आपके फाइनल पेपर में भी एक सवाल आएगा और आपने अगले वीक तक इससे 5 लेसन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो आपने मुझे बना के रखने। जब मैं आपको बोलूंगा तो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा। ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। अब इस लेक्चर में वो एक जगह कहता है, सर क्या करना है एक बार और बता दें। क्या करना है रिपीट कर दे। आई गेस लेक्चर सुनना और अगले हफ्ते तक इससे 5 लेसन सीखना है। जी, आपने ये लेक्चर सुनना है एंड यू नीड टू टेल मी कि आपने क्या 5 लेसन लर्न किए। आपने लिख के रख लेना है अपने पास, कल अगली क्लास में आपने सबमिट करना होगा, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में एक दफा वो कहता है कि मैं अपने डीन के पास गया और मैंने उससे कहा कि मैं डिज्नी को ज्वाइन कर रहा हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, ब्ला 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 ब्ला। कहता मैं 20 मिनट तक बोलता रहा तो उसने जो जवाब दिया वही दिया कि आई डोंट, जो कि मैकेनिकल का था उसका डीन, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, सही, बट व्हाट आई डू नो इज दैट कि माय स्टाफ फैकल्टी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही इज सुपर एक्साइटेड अबाउट समथिंग एंड दैट मेक मी एक्साइटेड एज वेल, सो आई वांट टू टॉक मोर अबाउट। बाहर निकल के वो कहता है कि उसने वही कहा जो कोई और डीन भी बोलता है, यानी कि नो, लेकिन the way he listened to me and the way he replied after listening to me is very different। ये जो टॉप लेवल पे लोग पहुंचते हैं इनके लिए बहुत जरूरी है कि they should be very good listener, and once you are a good listener then there's a 99% probability that you'll be able to convince people,
ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो ये एक एग्जाम्पल इसकी हो गई, सही है। तो इसमें आपके एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी इससे एक सवाल आएगा और इससे आपका एक असाइनमेंट भी हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्विकली आपको बता रहा हूं कि जो आपने 2 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट जमा कराना है उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। यानी कि 21 अप्रैल को आपने प्रोजेक्ट जमा कराना है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने मुझे 3 रोज में विजन देना है। कितने रोज में? कितने रोज? 3 ठीक है। एक प्रोफेशनल का, नंबर 1 इज प्रोफेशनल, नंबर 2 इज सन या डॉटर, और नंबर 3 इज स्पाउस का, यानी कि हस्बैंड और वाइफ। इन 3 रोल्स में आपने विजन लिखना है। इन 3 रोल्स में आपने विजन लिखना है और किस टाइम फ्रेम? दोबारा बताइएगा। प्रोफेशनल जी सर चैट पे लिख दीजिएगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा ना यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आई नीड टू लीव इमीडिएटली। आपने लिखना यह है कि आपने प्रोफेशनल के रोल में लिखना है, एज अ सन या डॉटर के रोल में लिखना है, और एज अ स्पाउस के तौर पे लिखना है, यानी कि एज अ हस्बैंड और अ वाइफ आपका क्या विजन है। और आपके पास 5 टाइम फ्रेम्स हैं, यानी कि 30 years down the road where you see yourself, 20 years down the road where you see yourself, 10 years, 5 years and 1 year, ठीक है जी। तो हर रोल के लिए आपने इन 5 टाइम फ्रेम्स में अपना विजन लिखना है और 3 जुमले लिखने हैं हर टाइम फ्रेम के लिए। तो यानी कि आप यूं लिखेंगे कि एज अ प्रोफेशनल 1 साल बाद मैं कहाँ आऊंगा, 3 जुमले लिख दिए। एज अ प्रोफेशनल मैं 5 साल बाद कहाँ आऊंगा, 3 जुमले लिख दिए। एज अ प्रोफेशनल मैं 10 साल बाद कहाँ आऊंगा, 3 जुमले लिख दिए। 20 साल और फिर 30 साल। तो उल्टा शुरू कीजिएगा, पहले 30 साल वाला लिखिएगा, फिर 20 साल, फिर 10 साल, फिर 5 साल और फिर 1 साल, ठीक है जी। तो ये कितने जुमले हो गए? 15 जुमले हो गए प्रोफेशनल के रोल के, सही है? सही है सर। तो बिल्कुल इसी तरह आपने सन या डॉटर के रोल के लिए यही जुमले लिखने, 5 इसी तरह 15 जुमले लिखने हैं 5 टाइम फ्रेम में, और इसी तरह आपने हस्बैंड या वाइफ के रोल के लिए 5 जुमले लिखने हैं। तो फिलहाल ये बस मैं आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ। अगली जो वीक की क्लास होगी उसमें मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिखना है। अगले वीक तक आप ये वाला असाइनमेंट जरूर करके रख लीजिएगा, आपको अगली क्लास में सबमिट करना होगा, ठीक है जी। अगली क्लास में मैं प्रोजेक्ट की तफसील आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है। सर शेयर बिल्कुल भाई, शेयर क्यों नहीं चेक करना? आप किसी भी टीचर से अपनी कॉपीज मांग सकते हैं, व्हाई नॉट जी। कोई और बात जल्दी से, आई हैव 2 minutes टू गो। नो सर, थैंक यू। हमारी पीएफ की मिस वो अलाउ नहीं करी थी, कहती कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मना है, वो चेक। आप ईमेल करें और मुझे भेजें, उनको ईमेल करें और मुझे सीसी करें। कौन है मिस आपकी? मिस उम्मे कुलसूम। उनको बताइए ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट टॉक टू द डायरेक्टर एंड अभी मैं आपको, आप में से कितने लोगों को रिजल्ट मिल गए? आपको गूगल क्लासरूम से मैसेज आया होगा ना ग्रेडेड उसका, ठीक है, काफी लोग ने तो आपको आपके वो इसी तरह वो भी आपको दे देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। चलें, टेक केयर पीपल, आई नीड टू लीव, बाय। ओके सर।